प्रायोजक पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल, 21 जड़ी बूटियों से निर्मित बालों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फायरिंग से 2 नागरिकों की मौत, 3 घायल। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके में दागे मोर्टार, घटना के बाद सभी स्कूल बंद। हरियाणा के रोहतक में एक और निर्भया कांड, आधा दर्जन लोगों ने हैवानियत के बाद की महिला की हत्या। 9 मई को हुआ अपहरण, कल सुनसान जगह पर मिली लाश। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा पुलिस हिरासत में, कपिल मिश्रा के खिलाफ पहुंचे थे अनशन करने। पुलिस ने कपिल के घर से 500 मीटर पहले ही रोका। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया केस में जी मीडिया का बड़ा खुलासा, सोनिया राहुल की कंपनी ने हवाला कारोबार से जुड़ी कंपनी से लिया लोन। आजादी के आंदोलन का अखबार आज गांधी परिवार का पारिवारिक अखबार बन गया। नर्मदा यात्रा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ फतवा, भोपाल के मुफ्ती ने दी धमकी, माफी नहीं मांगी तो समाज से बेदखल कर देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बंद कराए विद्या भारती के 125 स्कूल। एक स्कूल की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाया, बाकी स्कूल भी अदालत जाएंगे। पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक देश कीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए पतंजलि हर्बल बाथ सोप और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, इंडिया 2 PM में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन मामले में सोनिया राहुल पर जी मीडिया का सबसे बड़ा खुलासा। यंग इंडियन ने जिन कंपनियों से लोन लिया उनके तार हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि जिस कंपनी में सोनिया और राहुल के 76% शेयर हैं, उसने ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसके मालिक हवाला कारोबार में शामिल हैं। यंग इंडियन का दावा है कि फरवरी 2011 में डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन जांच में पता चला कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स सुनील भंडारी और सुनील सांगनेरिया ने 50 और कंपनियों में डायरेक्टरशिप हासिल की है और उनमें से कई कंपनियों के हवाला कारोबार में शामिल होने का शक है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आज तक ये दावा करती है कि उसने एजेएल को बचाने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन कांग्रेस ने एजेएल को कैसे लोन दिया, कांग्रेस इसका कोई सबूत नहीं दे पाई। जी मीडिया के पास एजेएल और यंग इंडियन के बीच कनेक्शन के दस्तावेज मौजूद हैं। जी मीडिया की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि यह कांग्रेस पार्टी के पास कर्ज के सबूत नहीं है। कांग्रेस इनकम टैक्स को लोन देने का सबूत नहीं देती तो एजेएल का टेक ओवर गैर कानूनी होगा। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गैर कानूनी तरीके से इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने आप को फायदा पहुंचाया। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड का था उसको अपने कब्जे में लिया है। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा घोटाला है और कानून जरूर अपना काम करेगी और इसका नतीजा राहुल जी को और सोनिया जी को भुगतना पड़ेगा। इधर जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच का इंतजार करना चाहिए। माननीय न्यायालय का सब कोई सम्मान करते हैं। अब न्यायालय ने अगर आदेश दिया है कि इनकम टैक्स इसकी जांच करे तो होने दीजिए जांच, क्या दिक्कत है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच से कौन भाग रहा है? इधर बिना परमिशन कपिल मिश्रा के घर के बाहर धरना देने जा रहे आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा को आज पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक संजीव झा ने धारा 144 का उल्लंघन किया। बुराड़ी से विधायक संजीव झा आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ उन्हीं के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। पुलिस ने झा को कपिल के घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोका। झा ने अनशन की लिखित परमिशन नहीं ली थी, इसलिए पुलिस ने झा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब संजीव झा नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। संजीव झा ने कहा, जहां रहूंगा अनशन जारी रखूंगा। इधर मेक इन इंडिया के बाद सरकार अब बाय इंडियन पॉलिसी पर जोर देने की तैयारी कर रही है, यानी कि सरकार भारत में बने सामान की खरीद के लिए पॉलिसी लाने की तैयारी में है।
इस पॉलिसी के इसी महीने के आखिर तक तैयार होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी को पीएमओ की हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीएमओ ने हाल ही में प्रस्तावित नीति की रूपरेखा पर बैठक की थी। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस पॉलिसी में ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है जिसमें सरकार सबसे बड़ी खरीदार है। ऐसे सेक्टर्स में इंजीनियरिंग, मशीनरी और कागज जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। सीमेंट भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, लेकिन इसमें अधिकांश खपत की आपूर्ति घरेलू प्रोडक्शन के जरिए होती है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम और स्टील क्षेत्र में घरेलू खरीद को तरजीह देने का फैसला किया है, लेकिन नई नीति में स्वदेशी का दायरा ज्यादा व्यापक होगा। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा है।